तो सबको अच्छा रहना है, हिंदुओं को अच्छा रहने से सब अच्छा रहेगा। और उस हिंदुओं के ऊपर ये जो अटैक है, कैलकुलेटिव अटैक है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा देश की किसी भी कोने में हो, नौकरी खो चुके हैं, जहाँ पे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल चुका है कि कुछ ही उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं है। वहाँ पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट, ममता जी की गवर्नमेंट ने बहुत सारा वो उनके वक्त में जो हमको समझ में आया, जितना समझ में आया कि उन्होंने बहुत सारा उन्नति मूलक काम किया है और बहुत बच्चों को नौकरी दिया है। मगर मैं जब मार्केट में घूमता हूँ तब मुझे खाली दो ही दुकान खुला हुआ दिखता है। एक है चॉप मुड़ी, जो जी ने ऐसे कुछ बहुत सारा दुकान खोला होगा, और एक खुला है दारू का दुकान। सब गुरुजन के एवं মা বাবা যারা আমাদেরকে দুনিয়া দেখিয়েছে, আর প্রত্যেক গুরু যারা আমাদেরকে শিক্ষাগুরু আর সমাজে যারা আমাদেরকে ভালোভাবে বাঁচতে শিখিয়েছেন, সবাইকে প্রণাম জানিয়ে আমি আজকের বক্তব্যটা শুরু করছি। প্রথমে पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे देश में अभी जो इन्फ्लेशन है, मतलब एक डिप्रेशन होता है, एक इन्फ्लेशन होता है इकोनॉमिक वर्ड में, मगर अभी ना इन्फ्लेशन है ना डिफ्लेशन है। बहुत सारे लड़के लोग अपना नौकरी खो चुके हैं, जहाँ पे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल चुका है कि कुछ ही उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं है। वहाँ पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट, ममता जी की गवर्नमेंट ने बहुत सारा वो उनके वक्त में जो हमको समझ में आया, जितना समझ में आया कि उन्होंने बहुत सारा उन्नति मूलक काम किया है और बहुत बच्चों को नौकरी दिया है। मगर मैं जब मार्केट में घूमता हूँ तब मुझे खाली दो ही दुकान खुला हुआ दिखता है। एक है चॉप मुड़ी, जो हमारे देश में प्रधानमंत्री का जो सोच था कि सबको आलू का दुकान, मतलब वेजिटेबल चॉप्स का दुकान खोल देंगे, तो ममता जी ने ऐसे कुछ बहुत सारा दुकान खोला होगा। और क्या खुला है दारू का दुकान। दारू का दुकान से शायद से उनको रेवेन्यू बहुत अच्छा मिला होगा, इसलिए उन्होंने बहुत सारा दारू का दुकान खोल दिया। इसके अलावा तो मुझे कोई दुकान खुला हुआ दिखा नहीं है। बड़ा बड़ा मॉल इस लॉकडाउन में बंद था, खाने का बहुत सारा होटल रेस्टोरेंट सब बंद था, टूरिज्म इंडस्ट्री पूरा सो गया है, आईटी इंडस्ट्री पूरा सो गया है। लड़के लोग जो हमारे ट्रैवल इंडस्ट्री के साथ थे वो सब बेकार हो गए। सब तो नहीं कहूँगा, मगर हाँ मेजॉरिटी 90 to 95% पीपल बेकार हो गए हैं। राजीव जी, फार्मर्स लोग का क्या हालत अरे है? फार्मर का तो पूछिए। याद है कुछ दिन आगे आप एक आरटीआई किया कि हाँ। वो आरटीआई का विषय था कि 2008 और 2009 का जो फार्मर डेट रिलीफ स्कीम। एक्चुअली क्या हुआ, सभी दर्शकों को जनता टीवी में हार्दिक स्वागत। और मैं राजा मुखोपाध्याय, पूर्व भारत का सेंट्रल ऑब्जर्वर, अखिल भारत हिंदू महासभा, और मेरे साथ है मेरा मित्र राजीव नाथ रॉय। वो है यहाँ का अपना ईस्ट का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। तो बात यह है कि हम लोग बहुत सारा मुद्दा, जनता का मुद्दा, जनता टीवी में जनता का मुद्दा, इसमें हमारा जो कार्यक्रम था, हमने कुछ आरटीआई किया और राजीव, ये आरटीआई आपको याद है? एसबीआई वाला आरटीआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बहुत सारा आरटीआई के 15 आरटीआई किया है। तो बेसिकली 13 आरटीआई। बेसिकली हम लोग ने क्या किया,
हम लोग को लगा कि इस देश में अभी केंद्रीय सरकार और जो राज्य सरकार है वो कॉइन की इस पार और उस पार है, वो एक ही है, दोनों छवि है, दो डिफरेंट छवि है। तो हमने अखिल भारत हिंदू महासभा का जो हमारा कार्यकारिणी बैठक हुआ दिल्ली में, और हमारा जो सीनियर्स है वहाँ पे, वो लोग तय किया है कि अगला जो यूपी इलेक्शन आएगा या भारतवर्ष में जहाँ पे भी विधानसभा इलेक्शन आएगा, तो रिप्लेस करने की जगह एक विकल्प शक्ति के रूप पे यूनाइटेड फाइट करेंगे। 2021 में असेंबली इलेक्शन हुआ, बहुत हाई वोल्टेज असेंबली इलेक्शन था। ये जो असेंबली इलेक्शन था हाई वोल्टेज, यहाँ पे बहुत सारा ऐसा चीज हुआ जो डेमोक्रेसी में इन्वेस्टिगेशन एंड अंडर कोर्ट, राइट, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कोर्ट को रिपोर्ट दिया, कॉग्निजेंस लिया और सुन रहा है। सिंस मैटर इज अंडर सब जुडिस, हम लोग भी आप लोग को हम बता दें कि देखिए, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर इस देश में हिंदू अच्छा नहीं, सिख, ईसाई, बाकी जो है धर्मावलंबी जो भी है, वो कैसे अच्छा रहेगा। तो सबको अच्छा रहना है, हिंदुओं को अच्छा रहने से सब अच्छा रहेगा। और वो हिंदुओं के ऊपर ये जो अटैक है, कैलकुलेटिव अटैक है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा देश की किसी भी कोने में हो, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा चीज है, ये जो हम लोग एक बीजेपी का रिप्लेसमेंट की हिसाब से उभर किया, ये मेरे को ना हमेशा समझ में नहीं आता है कि बीजेपी हमसे बना है, हम बीजेपी को रिप्लेस करते हैं। बात यह है कि अखिल भारत हिंदू महासभा प्री इंडिपेंडेंट पार्टी था, बहुत सारा ऐसा पूर्वज था जो जिसका नाम आप लोग जानते हो, फिर भी मैं दोहराता हूँ, जैसे लाला लाजपत राय जी, पंडित मदन मौलवी जी, उसके बाद वीर सावरकर जी, हमारा पश्चिम बंगाल से ऐसा दिग्पाल जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, फिर हमने पाया प्रफुल्ल चंद्र रॉय जिसने बंगाल केमिकल बनाया। तो ऐसा जो एक बेंचमार्क हो गया, एक होता है एक एपेक्स, एक पिनाकल में जाने की बाद उस जगह पे आ रहा है जहां पे नाथूराम गॉडसे की हिसाब की बात, ये जो एक कैलकुलेटिव कांग्रेस का एक ब्रेकिंग ऑफ हिंदू महासभा की अगेंस्ट में एक जो कॉन्स्पिरेसी था, उस कॉन्स्पिरेसी को तोड़ के आज का जो हिंदू महासभा फिर उभर के आ रहा है। और सामने का जो जो इलेक्शन होगा, इसमें हमारा पार्टी का जो प्रदर्शन रहेगा, उसका प्रदर्शन और जनता का जो जागरण है, हिंदुओं के लिए जो जनता का जागरण है और पूरा देश के लिए जो अर्थनैतिक जागरण है। देखिए, हमारा प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मेक इन इंडिया, बिकम सेल्फ रिलायंट बनते बनते वो तो पूरा सेल्फ का खुद का जो है सब बेच दिया। और किसके नाम पे बेच रहा है? आईपीओ के नाम पे बेच रहा है, सेकेंडरी मार्केट कंसोलिडेशन के नाम पे बेच रहा है। और भारत ने आज ऐसा एक अर्थमंत्री उनको मिला जिसको अर्थमंत्रक के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हमारा पास इस देश में ऐसा एक है जिसका नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, हमारे पास जसवंत जी सिन्हा जी थे एक टाइम। तो इन सब आदमी लोग जो बहुत ही even our prime minister, one of the best economists was our prime minister मनमोहन सिंह जी। he was one of the best prime minister and best economics। ये जो एक है ना, शिक्षा है, जो शिक्षा की ऊपर भित्ति करके एक जो एक्सपर्टीज होता है, इनको किसी पॉलिटिशियन देख नहीं सकते, उनको इंटरनल उसके लिए थ्रेट लगता है। तो आज डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को पीछे धकेल दिया गया, वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है इस देश का। ये इस देश के लिए एक हानिकारक सिचुएशन बन गया। अभी हम लोग को ऐसा लगता है कि आगे जाके तो जीडीपी का ग्रोथ छोड़िए, इन्फ्लेशन को तोड़ के पहले एक होगा, उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन, स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन। और वो स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन में अगर घुस गया भारतवर्ष तो फिर जापान जैसा हुआ, 80s में जापान के साथ जो हुआ,
आज इंडिया के साथ वो होने जा रहा है। तो हम मुद्दा में आए हिंदू महासभा के लिए। हम बहुत गर्वित है कि यहाँ पे हमारा स्टेट में तृणमूल कांग्रेस है, बीजेपी बहुत खर्च करने वाले पार्टी है, उन सब को छोड़ के इस बंगाल में हम लोग अखिल भारत हिंदू महासभा को आगे क्यों बढ़ा रहा है, इसकी आगे सबसे बड़ा एक्सप्लेनेशन जो है, द बिगेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दैट इज द लव फॉर आवर मदरलैंड। ओनली वन पार्टी जो अपनी कार्यकर्ता के पास से कभी नहीं हटा, वो है अखिल भारत हिंदू महासभा। और अखिल भारत हिंदू महासभा का जो टॉप लीडरशिप है, जो चिंतन है, जो सेंट्रल कमेटी है, वो स्टॉलवर्ड्स को लेके है, जो थिंक टैंक है वो स्टॉलवर्ड्स है। तो हमारा दो ही मैसेज है। हम लोग मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि मोदी जी आप बहुत काम कर लिए देश के लिए, 2 टर्म आपको मिल गया, आप थोड़ा अर्ली रिटायरमेंट ले ही लीजिए। आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, दाढ़ी बढ़ गया, हाँ, दाढ़ी काटने का टाइमिंग ना, वो सब तो ठीक है, वो राजीव जी बताएंगे आपको। लेकिन हमारे लिए क्या है, तो वो बहुत काम कर लिया देश के लिए। काम किया है, बहुत काम कर लिया। क्या काम किया आप? बहुत काम किया राजीव, आपको पता नहीं, लेकिन हमारा मोदी जी हमारा देश के लिए एकदम बहुत सारा काम किया। राफेल का बहुत अच्छा, राफेल के बारे में हम आईपीओ करेंगे, राफेल के बारे में हम आएंगे उस चर्चे में। लेकिन फिलहाल तो यह है कि मोदी जी बहुत काम किया है, थोड़ा रेस्ट लीजिए। और हम हिंदू महासभा लोग हम वो बैटन ले रहे हैं।